हेलो फ्रेंड्स, आज हम टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। तो टीपू सुल्तान का मूल नाम क्या था? फतेह अली। टीपू सुल्तान का जो मूल नाम था वो था फतेह अली, है ना। और ये इसने स्वयं को जेकोबियन, है ना, जेकोबियन दल का सदस्य बनाया था, है ना। जेकोबियन और जिरोल्डिस्ट दो संघ थे। कहाँ पे थे ये? फ्रांस में थे। तो इसके तहत इन्होंने अपने आप को जेकोबियन दल का सदस्य बनाया था, है ना। जेकोबियन दल का सदस्य बनाया था। जेकोबियन जेकोबियन दल का सदस्य बनाया था, है ना। और राजधानी इन्होंने, इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष इन्होंने लगाया था कहाँ पे? राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। इन्होंने जो सैन्य संगठन को है यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया था। जो अपनी सैनिक शक्ति को इन्होंने यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया था। तथा इनका ऐसा मानना था कि जो आर्थिक शक्ति है वो सैन्य शक्ति मजबूत करने का एक प्रमुख कारण है। ये भारत के ऐसे प्रथम शासक थे जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का आधार मानते थे, है ना। आर्थिक शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन्होंने माना और सैन्य शक्ति को इसका आधार माना। इस कारण इन्होंने अपने जो विभिन्न दूत मंडल विभिन्न देशों में आर्थिक संबंध बनाने के लिए भेजा। विभिन्न व्यापारिक संबंध बनाने के लिए इन्होंने अपने जो दूत थे विभिन्न देशों को भेजे। टीपू टीपू ने जब अंग्रेजों से इनका युद्ध चल रहा था, टीपू का अंग्रेजों से जब युद्ध चल रहा था तो इसने ये कहा था कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना, है ना। इसका ये मानना था कि ज्यादा लंबा जीवन जीने से अच्छा है छोटा जीवन लेकिन सम्मान के साथ जीना। मतलब भेड़ की तरह लंबे जीवन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जीना, एक दिन के लिए जीना। लेकिन ये क्या था? ये कूटनीतिक रूप से मजबूत नहीं था, है ना। कूटनीतिक रूप में ये कमजोर था, है ना, कमजोर था। इसके कारण ये क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका, जिसके अंतर्गत निजाम, मराठे ये सम्मिलित थे। इन लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाए। इसी कारण क्या था कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध नहीं जीत पाया और मैसूर राज्य का अंत हो गया और मैसूर राज्य अंग्रेजों के अधीन चला गया और उसमें विलय हो गया। तो ये पूरा टीपू सुल्तान के बारे में था, है ना। इसने जो भी कभी 10 या 15 मार्क्स में पूछ लिया जाता है टीपू सुल्तान के बारे में, तो ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, है ना। मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे, है ना। मराठा साम्राज्य, है ना। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत अगर देखें तो छत्रपति, है ना, जो राजा होता था वो छत्रपति कहलाता था, है ना। छत्रपति राजा कहलाता था। प्रधानमंत्री कौन कहलाता था? पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री कहलाता था, ये राजा कहलाता था। छत्रपति पेशवा प्रधानमंत्री कहलाता था, है ना। प्रधानमंत्री को कहते थे पेशवा। इनकी नौकरशाही अष्ट प्रधान थी, है ना। अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान इनकी नौकरशाही थी। नौकरशाही, है ना। मतलब इनकी नौकरशाही में 8 तरह के मंत्री पाए जाते थे। अब हम देखेंगे मराठा साम्राज्य में जो सबसे प्रमुख थे शिवाजी। शिवाजी कब से कब तक थे? शिवाजी, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये 1627 से लेके 1680 तक थे। अब इनके दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन थे? जो बड़े पुत्र थे वो संभाजी थे। बड़े पुत्र थे जो संभाजी थे। और छोटे पुत्र थे वो कौन थे? राजा राम जी, है ना। राजा राम जी छोटे पुत्र थे। संभाजी कब से कब तक रहे? ये रहे 1680 से 89 तक रहे, है ना। 1680 तक 89 तक रहे, है ना। संभाजी को क्या है, औरंगजेब ने मार डाला था, है ना। औरंगजेब ने मार डाला था तथा इनका पुत्र एक था साहू। साहू इनके पुत्र का नाम था, उसे जेल में डाल दिया था, है ना। संभाजी को किसने मार दिया था? औरंगजेब ने मार दिया था और इनके पुत्र साहू को जेल में डाल दिया था। राजा राम ये कब से कब तक थे?
1689 से 1700 तक थे, है ना। इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, इनकी जो पत्नी थी ताराबाई ने मराठा राज्य का नेतृत्व किया, है ना। इन्होंने मराठा राज्य का नेतृत्व किया, है ना। मराठा राज्य का इन्होंने नेतृत्व किया, इनने किया ताराबाई, है ना। अब आगे क्या होता है, जब 1707 में औरंगजेब मर जाता है ना। औरंगजेब मर जाता है, औरंगजेब मर जाता है, तब साहू जेल से बाहर आ जाता है ना, क्योंकि साहू को किसने कैद कर रखा था, औरंगजेब ने कर रखा था। तो 1707 में साहू मुगल केस से भाग जाता है या बाहर आ जाता है ना। अब हम जानेंगे जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवाओं के क्रम के साथ हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये कब से कब तक थे, ये 1713 से 1720 तक थे, है ना। तो जब मैंने बताया कि 1707 में साहू बाहर आ गया, तो इसने अपने आप को छत्रपति घोषित कर लिया, किसने, साहू ने। और बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त करा, है ना। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया, है ना। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ ने ये किया कि जो चोट वसूल करने का अधिकार है विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया, है ना। जो चोट वसूल करने का अधिकार था वो विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। चोट वसूल करने का, चोट कर होता था, ये विभिन्न मराठा सरदारों को दे, मराठा जो सरदारों को दे दिया। चोट कर किन से लिया जाता था, जो मराठाओं के पास के जो क्षेत्र हैं, है ना, जो शासन कर रहे हैं उनसे, उनकी रक्षा के लिए, मराठा आक्रमण से रक्षा के लिए उनकी कुल आय का 1/4 हिस्सा लिया जाता था, कुल आय का 1/4 हिस्सा लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, मराठा संघ की नींव पड़ी, है ना। इससे क्या हुआ, मराठा संघ की नींव पड़ी। आगे क्या होता है, 1719 में 1719 में मुगल अधिकारी थे सैयद बंधु, है ना। सैयद बंधु से संधि कर विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ये जो मराठा लोग हैं, जो मुगल अधिकारी थे सैयद बंधु जिसे हम कहते हैं, सैयद बंधु से संधि करके विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, है ना। इस विशेष अधिकार को जो एक इतिहासकार थे रिचर्ड टेम्पल, है ना, रिचर्ड टेम्पल थे एक इतिहासकार, रिचर्ड टेम्पल, इन्होंने टेम्पल इन्होंने क्या बोला है, इस संधि को मराठाओं का मेघना काटा कहा है ना। मराठाओं का मेघना काटा कहा है, इस संधि को मराठाओं का मेघना काटा कहा है। क्यों कहा है मराठाओं का मेघना काटा, इसलिए कहा है क्योंकि इसमें मराठों के स्वराज क्षेत्र पर मुगलों ने राजस्व अधिकार को मान्यता दी, है ना। मराठों के जो स्वराज क्षेत्र पर, स्वराज क्षेत्र पर मुगलों ने राजस्व अधिकार को मान्यता दी और दक्षिण के राज्यों से चोट वसूल करने का अधिकार भी प्रदान किया, है ना। जो दक्षिण के राज्य थे वहां से उन्होंने, मुगलों ने बोला कि आप जो चोट कर लेते हो वो भी आप ले सकते हो, है ना। और आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की सैन्य सहायता करेंगे। ये भी इसमें प्रावधान था कि अगर कहीं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कोई आपदा या विपत्ति आती है तो उसमें मराठे सहायता करेंगे, तथा 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देंगे, है ना। 10 लाख रुपए की भी बात हुई कि जो 10 लाख रुपए है वो प्रतिवर्ष मराठे लोग मुगलों को देंगे, है ना, मुगल शासन को देंगे। इस समझौते के तहत जब मुगल अधिकारी, है ना, सैयद बंधु थे, मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने मराठों से सहायता मांगी, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ और सेनापति खांडेराव दबादे, है ना, कौन कौन से, पेशवा बालाजी विश्वनाथ और सेनापति खांडेराव खांडेराव दबादे दबादे ये पहुंच जाते कहां, ये पहुंच जाते दिल्ली, है ना। खांडेराव के नेतृत्व में मराठा संघ दिल्ली पहुंचे और मुगल बादशाह फर्रुखसियार, है ना, जब मुगल बादशाह कौन था, फर्रुखसियार, है ना, फर्रुखसियार को मारकर, है ना, फर्रुखसियार को मार दिया जाता है और रफी उदरजात को रफी उदरजात को, है ना, 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 रफी उदरजा
है ना, रफी उदरजात को नया बादशाह, मुगल बादशाह बना दिया जाता है। तो ये पूरा इसके दौरान घटनाक्रम होता है। अब हम नेक्स्ट पेशवा को देखेंगे, बालाजी है, इसको नेक्स्ट पेशवा को देखेंगे, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट, है ना, बाजीराव फर्स्ट, ये वही बाजीराव है जिसके नाम पर मस्तानी नामक पिक्चर बनी है। ठीक है, तो ये कब से कब तक थे, 1720 से 40 तक थे, है ना। इन्होंने अपनी नीति को मुगलों के प्रति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें इस कमजोर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, है ना। जो मुगलों की कमजोर स्थिति को इन्होंने बताया और कहा कि हमें इस कमजोर स्थिति को बताया तथा कहा कि हमें इस कमजोर वृक्ष पर हमला करना चाहिए, तो इसकी शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। बाजीराव फर्स्ट ने विशाल साम्राज्य का लक्ष्य घोषित किया। अपने जो मराठा क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने कहा कि हम विशाल साम्राज्य बनाएंगे और मराठा झंडा कृष्णा नदी से सिंधु नदी तक फहराया जाएगा, है ना। इन्होंने ये बोला कि मराठा झंडा को हम कृष्णा नदी से सिंधु नदी तक फहरा देंगे, मतलब साउथ से लेके उत्तर तक, मतलब दक्षिण से लेके उत्तर तक पूरा क्षेत्र मराठाओं के अंतर्गत करेंगे। बाजीराव फर्स्ट जो है गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी, जिसे छापामार युद्ध पद्धति भी कहते थे, इसमें काफी निपुण थे, है ना। शिवाजी के बाद ये दूसरे ऐसे मराठा योद्धा थे जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे, है ना, निपुण थे। इसको छापामार पद्धति भी कहते हैं। इसमें पेड़ों पर छुपकर युद्ध किया जाता है। सबसे बड़े जानकार थे। बाजीराव फर्स्ट ने हिंदू पातशाही पद का भी नारा दिया। किसका दिया? हिंदू पदशाही का नारा दिया, है ना। और इन्होंने क्या किया, बुंदेलखंड का जो शासक था, है ना, बुंदेलखंड का शासक कौन था? छत्रसाल। उस समय छत्रसाल थे, उनकी मदद की, इस मदद के इस मदद के इस मदद करने के क्रम में उन्होंने सागर झांसी के क्षेत्र प्राप्त किए। किसने किए? बाजीराव फर्स्ट ने सागर झांसी के क्षेत्र प्राप्त किए। और जो छत्रसाल की एक नर्तकी कन्या थी जिसका नाम क्या था? मस्तानी, वो भी इनको प्राप्त हुई बाजीराव फर्स्ट को, है ना, जिस पर बाजीराव मस्तानी मूवी बनी हुई है, ये उसी के संदर्भ में था। तो बाजीराव मस्तानी में मस्तानी कहाँ की थी? मस्तानी थी छत्रसाल की नर्तकी कन्या थी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में तुरंत मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।